यहाँ पर एक आप टिपिकल बैटरी इग्निशन सिस्टम देख रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर पार्ट्स आप देख पाएंगे कौन से इसमें पार्ट्स हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसमें होती है बैटरी। ठीक है, बैटरी की यदि हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 12 वोल्ट की बैटरी आती है और AH एम्पियर आर से इसको स्पेसिफाई करते हैं। जितने ज़्यादा AH की बैटरी होगी उतनी ज़्यादा वो लोड को टेकअप कर सकती है और उतनी ज़्यादा देर तक वो चलती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बैटरी रखी हुई है ना। ये बेसिकली एक सेटअप है हमारे पास जिसमें बैटरी से हम पावर ट्रांसमिट करते हैं। बैटरी से जो प्लस माइनस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपका इग्निशन कॉइल से। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्लस माइनस इस पर दिए हुए हैं, 2 टर्मिनल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये आपके दोनों टर्मिनल कनेक्टेड रहते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा अभी। ये आपका कनेक्टेड है इससे, ये है इग्निशन कॉइल। ठीक है, तो इग्निशन कॉइल से कनेक्टेड है। और इग्निशन कॉइल में बेसिकली क्या है, कोर होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और यहाँ पे हाई टेंशन करंट जनरेट होता है। मतलब हाई करंट जनरेट होता है जो कि आपका कहाँ पे ट्रांसमिट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर में ट्रांसमिट होता है। ठीक है, और इसमें जैसे आपका बैटरी इग्निशन कॉइल से कनेक्ट रहता है तो इसमें बीच में आपका इग्निशन स्विच लगा रहता है, और इग्निशन स्विच के अलावा इसमें लगा रहता है आपका बैलेस्ट रजिस्टर जो कि हीटिंग को अवॉइड करता है। तो आप मैंने ये रखा हुआ, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर से जो हाई टेंशन करंट जनरेट हुआ है वो हाई टेंशन करंट आपका पास कराते हैं स्पार्क प्लग में। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो इधर पीछे की साइड स्पार्क प्लग दिए हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटर बेसिकली क्या रोटेट होता है, और रोटेट होने के बाद ये कनेक्ट हो जाता है स्पार्क प्लग 1, ये स्पार्क पहले स्पार्क प्लग से कनेक्टेड हो जाएगा या फिर इसमें। और स्पार्क प्लग में यदि आप देखेंगे तो स्पार्क प्लग में बेसिकली क्या है, ये 2 टर्मिनल्स रहते हैं। ठीक है, जिनके बीच में बहुत कम गैप रहता है, 1 mm से 3 mm, और वहाँ पे आपका स्पार्क जनरेट होता है और उस स्पार्क से आपका फ्यूल इग्नाइट होता है। ये मैंने आपको टर्मिनल्स दिखाने की कोशिश की है। आप ये ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 टर्मिनल हैं, एक ऊपर, और इनके बीच में हल्का सा छोटा सा गैप रहता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ आ जाएगा, आपके 2 टर्मिनल। और ये इवन आपकी गाड़ी जैसे बाइक है तो बाइक में आप खोल के देखेंगे तब भी आपको दिख जाएंगे 2 टर्मिनल, उनके बीच में बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस होता है जहाँ पे आपका स्पार्क जनरेट होता है। ये इस तरह से आप पूरा सेटअप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। और ये जब रोटेट कराते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का रोटर होता है वो स्पार्क प्लग से मतलब बारी बारी से कनेक्टेड होता है। जैसे आप रोटेट कराओगे तो एक बार पहले से कनेक्टेड हो जाएगा, फिर दूसरे से कनेक्टेड, तीसरा, चौथा, इस तरह से ये कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ये मैनुअल रोटेशन दिया है, वहाँ पे जो रोटेशन होता है वो इंजन की शाफ्ट के द्वारा ही आपका ट्रांसमिट करते हैं या तो ये इग्निशन कॉइल आप देख रहे हैं अंदर से किस तरह से इग्निशन कॉइल दिखता है। इसमें कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है। तो ये छोटे से सेटअप से आपको बैटरी इग्निशन दिखाने की कोशिश की थी। बैटरी इग्निशन के जो कंपोनेंट्स हैं वो, और जिसमें बैटरी है, आपका इग्निशन कॉइल है, डिस्ट्रीब्यूटर है और स्पार्क प्लग है ना। ये मेन कंपोनेंट होते हैं इसमें।